प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल्स में क्लास 9th के लिए सेकंड सिलेक्शन लिस्ट और साथ में एक वेटिंग लिस्ट का प्रकाशन किया गया है और ये प्रकाशन किया कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल में जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी दूसरी सूची का प्रकाशन आज किया गया है। ये प्रकाशन जो है वो कक्षा 9वीं के लिए है, आप समझ पाएंगे, और साथ ही साथ इसकी एक प्रतीक्षा सूची का भी प्रकाशन किया गया है। अब इन सब कामों के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी और किस तरह से होंगी वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए काम की हो सकती है जिन लोगों ने रेसिडेंशियल स्कूल प्रयास के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया था। आइए बातों को समझते हैं इस वीडियो में। स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 22-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए एक प्रक्षेपण परीक्षा 17 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इसके बाद इसकी परिणाम की घोषणा की गई, चयन सूची जारी की गई, चयन सूची की पूर्ति की गई और उसके बाद द्वितीय चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। यह सूची जो है वो विभाग की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप चाहें तो विभाग की वेबसाइट पर जाएं और सूची देख लें, सूची में अपने नाम का तलाश कर लें। अगर आपको ये सूची देखने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या वेबसाइट खुलने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपके उस परेशानी के समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर सकूं और हो सके तो फिर आपके कैटेगरी का जो लिस्ट है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। इसके बाद अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में और क्या बातें हैं, तो वर्तमान सत्र यानी कि 2022-23 के प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले संकाय और विषय पूर्व से निर्धारित हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस प्रयास के लिए अपना काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले देख लें कि वहाँ कौन सी स्ट्रीम चल रही है। स्ट्रीम कहने का मतलब मेरा है सब्जेक्ट, मतलब किसी में बायोलॉजी है, किसी में कॉमर्स है, किसी में मैथ्स है। अगर ऐसा कोई आपको कन्फ्यूज़न है माइंडसेट में तो आप एक बार पूरी तरह से उसके लिए कंफर्म कर लें। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थी और पालक प्रयास आवासीय विद्यालयों में संचालित हो रहे संकाय और विषयों की जानकारी ठीक से प्राप्त कर लें और विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार ही संकाय के चयन हेतु प्राथमिकता काउंसलिंग फॉर्म में दर्ज करें। विद्यार्थियों को प्रयास आवासीय विद्यालयों का आवंटन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और उनके प्रयास विद्यालय के लिए दर्शाए गए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। काउंसलिंग फॉर्म सूचना पत्र के साथ संलग्न है। आपकी जो इंटरेस्ट होगी उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे आगे, तो इसलिए आप उस स्कूल के बारे में ज़रूर पता कर लें। वर्ग दिया गया है कि ST, PVTG, SC, OBC, जनरल, ये तीनों के द्वितीय चयन सूची के विद्यार्थी एवं प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों का 31/8/2022 काउंसलिंग स्थल उस जिले का निवासी है, उस जिले का सहायक आयुक्त का ऑफिस होगा और समय 11 से 5:30 के बीच होगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों एवं पालक सावधानी पूर्वक प्रयास आवासीय विद्यालयों में संचालित संकाय का अध्ययन कर लें। एक बार संकाय का चयन करके उसके अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालय का आवंटन होने के पश्चात किसी भी तरह का संस्था परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। यानी आप एक बार आपने जो स्कूल चूज कर लिया है फिर उसके बाद उस पर कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इस पर किसी तरह का कोई बाहरी दबाव डालना या फिर उसका और कुछ प्रयास करना आपके चयन की पात्रता को निरस्त कर देने के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बातें वार्न कर दी है डिपार्टमेंट ने आपको। चयन सूची आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फिर उस हिसाब से आपके लिए आगे कुछ रास्ते तलाश करने का प्रयास करूंगा। अब हम देखते हैं आपको जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या लेके जाना है। आपको एक फ़ोटो लगानी है दाएं तरफ, ये फॉर्म है काउंसलिंग फॉर्म, ये भी वेबसाइट पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपको इसको फॉर्म को डाउनलोड करने में दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा।
मैं इसको किसी अन्य स्रोतों में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। चाहे तो आप मेरे वेबसाइट पर चले जाएं या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, कहीं ना कहीं इसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर होगा, जाति वर्ग होगा, छात्र छात्रा का नाम होगा, लिंग होगा, पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, अंकों और शब्दों में स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों। एक ईमेल आईडी आपकी लगेगी, पिता का व्यवसाय, किस विद्यालय से आपने कक्षा 8वीं पास की है वो आपको बताना है, और अभी जहां अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम लिखना है, विकासखंड जिला लिखना है। फिर उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप बताना है, अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है तो उसका विवरण देना है, और जिस आवासीय विद्यालय में आप चाहते हैं अपना प्रवेश उसका प्राथमिकता क्रम लिखें। अब ये प्राथमिकता क्रम वाला मैं समझा दूं आपको। जैसे मुझे जसपुर के विद्यालय में प्रवेश चाहिए, मतलब मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले अगर जसपुर का स्कूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। अब अगर जसपुर का स्कूल नहीं मिला मुझे तो मुझे दुर्ग का स्कूल मिल जाए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको दुर्ग के सामने 2 नंबर डालूंगा। और इसी तरह से अपने क्रम आपको भर लेने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरगुजा में जैसे प्रथम स्थान में सरगुजा का नाम दिया है तो आप वहाँ से लेकर अपना सीक्वेंस डालें। आप इसके हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करके उसके हिसाब से आप इसमें सीक्वेंस को डालेंगे, प्राथमिकता क्रम को प्रदर्शित करेंगे। इस काउंसलिंग फॉर्म में ये भरना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से आपका स्कूल अलॉट होगा। ये नीचे टिप में दिया गया प्राथमिकता क्रम हेतु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर दर्शाए गए क्रम में दिखाया जाना। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च संस्था के प्राथमिकता को 1 और दूसरे को 2 इस प्रकार से आवासीय विद्यालय में 22-23 में प्रवेश हेतु फॉर्म भरना है। तो ये जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। आगे चलते हैं, आपको हम ये बता दें कि और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको इसमें लगाना है क्लास 10th की अंक सूची, जब आप 10th पास हो जाएंगे तब की बात होगी शायद। और स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास का प्रमाण पत्र लगेगा और चिकित्सा का प्रमाण पत्र लगेगा मेडिकल बोर्ड से। फिर एक घोषणा पत्र है, आपको अंडरटेकिंग देनी, नीचे सिग्नेचर करना है। पिता पालक का देना है, उनको भी एक अंडरटेकिंग देनी, उनको भी सिग्नेचर करना है। ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जा रही है। और शैक्षणिक सत्र 22-23 में एक और फॉर्म इसमें है, मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करूं, अगर आपके काम का हो तो शायद ये समझ में आ जाए। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ये संभवतः विद्यार्थियों के काम की बात नहीं होगी, ये विभागीय काम की बात है। तो उक्त प्रपत्र में द्वितीय चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची को जानकारीवार पृथक तैयार करके भेजें। तो ये आपके काम का मामला नहीं है, ये ज़रूरत आपकी नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको मूल बातें बता दी और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली किसी जानकारी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इंतज़ार करिए। मेरा आपको नमस्कार है और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।